हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। एक खबर आई है, बहुत भारी संख्या के अंदर भारत से जो अमीर लोग हैं देश छोड़ कर जा रहे हैं। कारण उसके अंदर बहुत सारे हैं। भारत यानी कि 3 नंबर साल, 5 नंबर और मोदी जी 8 नंबर प्रधानमंत्री। इन तीनों का एक त्रिकोण जो बनता है और उसमें से एक फल निकलता है, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि सन 2015 में 4000 भारतीयों ने भारत छोड़ दिया और अपना घर किसी और देश में बना लिया। 2016 के अंदर ये संख्या बढ़कर 6000 हो गई, 2017 में 7000 हो गई, 2018 में ये कुछ कमी आई और 5000 हुई, 2019 में ये फिर 7000 से ज़्यादा जो अल्ट्रा रिच जिसको कहते हैं उन्होंने देश को छोड़ दिया। और अभी 2020 के आंकड़े पूरे हमारे पास फाइनलाइज होकर आए नहीं हैं, पर वो अमीर हमारा भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं? दरअसल एक तो टैक्स बचाने के लिए, यानी कि पैसे को बचाना है। प्रॉपर्टी के कई बार बहुत सारे विवाद होते हैं, उनसे बचने के लिए। हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो विदेशों में कई जगह पे क्लीन एटमॉस्फेयर है। उचित बिजनेस के माहौल के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का माहौल ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी एजेंसीज तो हमेशा प्रताड़ित करने में ही लगी रहती हैं टैक्स पेयर्स को। और अभी एक नया आयाम और जुड़ गया है कि इस महामारी के अंदर देखा गया कि भारत में हेल्थ की फैसिलिटी ही नहीं है। अब इतनी कमज़ोर दरअसल देखा जाए तो जो हेल्थ फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, उसकी वजह से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। और कई, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका जाना चाहते हैं, अगर आप $1 मिलियन से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1.5 साल बाद उम्मीद है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए। अगर आप कनाडा जाते हैं तो $2 मिलियन का वहाँ पे आप बिजनेस करते हैं तो उसके बाद वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर अगर आप 2 मिलियन यूरो लगा देते हैं, वहाँ पे पाउंड्स लगा देते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दुकान वगैरह या शोरूम ख़रीदना होता है तो आप 2 साल बाद वहाँ के परमानेंट रेसिडेंसी का आप अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में अगर आपकी प्रॉपर्टी $6 लाख है और आप वहाँ पे $2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको वहाँ परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। तो ज़िंदगी में क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, प्रदूषण के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके कारण बड़ी संख्या के अंदर देश छोड़ने का निर्णय लिया है। दरअसल देखा जाए तो ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है कि भारत के ज़्यादातर करोड़पतियों में से 2% ने तो 2020 में छोड़ दिया। अब 2020 में 2019 की तुलना में 63% ज़्यादा भारतीयों ने देश छोड़ने की इंक्वायरी की है। लेकिन कुछ कागजात संबंधी कार्रवाइयाँ धीमे हुई हैं और अभी जो लेटेस्ट आया है कि 2020 में 6000 से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ा है और 2021 में संख्या इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो 2015 और 2019 के बीच में देखा जाए तो 29,000 और उसके बाद अगर मैं 6000 2020 के जोड़ दूँ 35,000, 35,000 अल्ट्रा रिच, बहुत ज़्यादा अमीर भारतीयों ने भारत छोड़ दिया और गए हैं कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, माल्टा, तुर्की, ग्रेनाडा, US, UK और कुछ और देशों के अंदर भी ये दरअसल वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। ये देखा जाए तो अपने आप में ही एक शॉकिंग तो है कि, पर इसके बारे में कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या जो यहाँ पर जो बिजनेस करते हैं तो क्या हमारा समाज या सरकार की बात की जाए वो उनके प्रति सिंपैथेटिक है भी, या कभी उनके प्रति ग्रेटफुल है भी, या उनको कभी कहती हाँ तुम भी देश सेवा का अच्छा काम कर रहे हो। तो उनके ऊपर तो हमेशा रेड पे रेड ही पड़ती रहती हैं देखा जाए तो उनको सहारा नहीं मिल पाता, ट्रस्ट होता ही नहीं है। तो अमीरों का भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। तो एक क्विट इंडिया था, पहले महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, अब जितने भी हमारे रिच हैं वो क्विट इंडिया दूसरे ढंग से कर रहे हैं
और जो स्टूडेंट्स हैं यंगस्टर, उनके पास अगर साधन है थोड़े से तो विदेशों में जाके पढ़ते हैं, फिर वहीं जाके बस जाते हैं। तो वो एक अलग संख्या है जो कि लाखों के अंदर है, और बाहर रहने वाले जो इंडियन है वो करोड़ों में हैं। तो कुछ ना कुछ तो भारत को सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली लोग क्यों छोड़ते हैं। और पढ़ाई के अंदर तो ख़ास तौर से पढ़ाई की बेहतर सुविधाएं बाहर हैं, और पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च की सुविधाएं बाहर बहुत अच्छी हैं जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हैं। धन्यवाद।